इंडिया की देखो, एक उनका साइज, इकोनॉमी, ये वो, हमारा उनके साथ तो कोई खैर मुकाबला नहीं, लेकिन वहाँ जितने भी हैं मेरे बेशुमार जानने में, पिछले 6-8 महीने से मैं प्रोब कर रहा हूँ कि अपनी औकात हसीयत के मुताबिक अगर हो तो मैं फैमिली वहाँ शिफ्ट कर दूँ। मेरे नाना ने पार्टीशन के टाइम पे उन्होंने पाकिस्तान ऑफ किया था गलती से। आपको अफसोस है इस बात पे? बिल्कुल अफसोस है, मेरे नाना ने गलती की थी। तो आप इंडिया में रहना पसंद करते थे? जी, अगर हम रहते तो आज बेहतर होते। जो मोदी ने बयान दिया, उस बयान के बाद अब उस आदमी की बड़ी इज्जत करने लगा हूँ। उसने कहा कि इन्होंने अपना मुल्क अलग कर लिया, अब ये 2 वक्त की रोटी खा ले इनके लिए बहुत है। कह रहे हैं और बड़े खुश हो रहे हैं कि हम जनाब 2025 में जो है ना 3% पे ग्रो करेंगे। और भाई आपके मुकाबले में एक मुल्क है जिसका नाम भारत है, वो तकरीबन 8% पे ग्रो कर रहा है, 8% पे ग्रो कर रहा है। ऐसा है वो ताकत को मैं खुद लाहौर जाकर के चेक करके आया हूं। ये चर्चा थी टीवी पे, ये बिना वीजा कैसे आ गए? अरे वो तो मेरा ही देश था यार किसी जमाने में। उनका साइज, इकोनॉमी, ये वो, हमारा उनके साथ तो कोई खैर मुकाबला नहीं, लेकिन वहाँ जितने भी हैं मेरे पिछले 6-8 महीने से मैं प्रोब कर रहा हूँ कि अपनी औकात हसीयत के मुताबिक अगर हो तो मैं फैमिली वहाँ शिफ्ट कर दूँ। अदा किया उन्होंने, 2-4 महीने पहले उन्होंने कहा कि ये अजीबो गरीब हो गया है कैपिटल हमारा इस्लामाबाद। क्या ये बच्चे घर से बाहर जाएं और जब तक वापस ना आ जाएं बंदा बेचैन रहता है? तो मैंने उनको शुक्रिया अदा किया कि मेरा ख्याल था मैं ही पागल हूं। तो इन अ कंट्री लाइक दिस एनीबडी हु कैन अफोर्ड, कि मेरे बड़ों ने 1947 में जो फैसला किया था, दिस इज कॉल्ड पाकिस्तान एक्सपेरिमेंट, वो फैसला उनका गलत था और उस गलत फैसले को हम भुगत रहे हैं। और वो बयान और उसकी अब उस आदमी की बड़ी इज्जत करने लगा हूँ। इस बयान के बाद जो मोदी ने बयान दिया कि उसने 2 पार्ट्स का बयान किया, उसके 2 जुमले बड़े इंटरेस्टिंग है। उसने कहा कि इन्होंने अपना मुल्क अलग कर लिया। उसके अल्फाज पे गौर करें कि ये अपना मुल्क लेके चले गए। ठीक है, उसने कहा यार हमारे साथ रहते थे, वो इन्होंने कहा जी हम अलग मुल्क बनाएंगे। ये वो है कि छोटी वाली बहू ने कहा मैं अलग रहूंगी, ठीक है ना, अलग रह लिया। उसके बाद जो उसने जुमला बोला कि अब ये 2 वक्त की रोटी खा ले इनके लिए बहुत है। ठीक है, ये 2 वक्त की रोटी का मतलब हमारी उर्दू स्पीकिंग ज़बान में जो कि बूती है, उसका मतलब होता है कि वो सबसे गरीब आदमी होता है, इसको 2 वक्त का खाना मिल जाए। तो हम इतने बेगैरत हैं कि हम उस आदमी की उस बात के ऊपर रिबट भी नहीं कर सके कि यार हम तो वो कह रहा है खड़े बराबर में बैठकर कि तुम हमारे साथ होते थे, हम 6% ग्रोथ पे जा रहे हैं, हमारी ये दुनिया में पोजीशन है, तुम बेगैरत लोगों, तुम 2 वक्त की रोटी के लिए मैं ताना दे रहा हूँ और तुम बेगैरत बैठे हुए बकवास पे बकवास करे जा। कह रहे हैं और बड़े खुश हो रहे हैं कि हम जनाब 2025 में जो है ना 3% पे ग्रो करेंगे। और भाई आपके मुकाबले में एक मुल्क है जिसका नाम भारत है, वो तकरीबन 8% पे ग्रो कर रहा है, 8% पे ग्रो कर रहा है। और ये आपके सामने IMF, वर्ल्ड बैंक, एवरी ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज टॉकिंग दिस। एंड 2024 में वो 8% पे ग्रो करेंगे। कल उनकी स्टॉक मार्केट जो है वो 5 ट्रिलियन पे पहुंच गई। हांगकांग से वो पीछे हैं, चाइना से पीछे हैं, अमेरिका से पीछे हैं। वो मतलब सिर्फ इतना सा फर्क रह गया। और हम हमारे यहाँ, अच्छा अब अगर इनसे पूछें तो वो कहेंगे भाईजान इसमें हमारा क्या कसूर है, वो तो पिछलों ने किया है। पिछलों से पूछेंगे वो कहेंगे हमारा क्या कसूर है, हमारी तो हुकूमत चली गई थी तो हम वो इकोनॉमी स्लो हो गई। उससे पिछले पूछे वो पिछलों पे डाल देंगे, उससे पिछले से पूछेंगे उससे पिछले पे डाल देगा। मतलब कोई नोबडी इज गोइंग टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। 8% से भी ज्यादा वो कभी किसी इंडियन पॉलिटिशियन का सुना, कभी और किसी का सुना महजब मुल्क का? कुछ भी ना हो मुल्क में, सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर ही हो, मेरिट हो, ये वो। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने कुछ जमीन पर बहिश्त बनानी है, नहीं, लेकिन ये बिल्कुल ही चंडू खाना, बिजली डकैती हो रही है, गंदम डकैती हो रही है, गैस डकैती हो रही है। तो क्या है ये? लॉ एंड ऑर्डर सिफर भी नहीं। अभी मांगा तुम्हारे IG पंजाब ने जाती उम्र की सिक्योरिटी के लिए इतने करोड़ दे दो, और मौत ही नहीं पड़ती इनको, शर्म भी नहीं आती, ढीठ इतने। क्या करे आदमी? हिजरत सुन्नत है, जो मुतमव्वल है वो क्यों ना करे?
दूसरी सूरत भी है, हिजरत कर जाओ, कोई ऐब है? और कहीं और सिर्फ एक बम पटाखा रह गया है जो हमारे पास, इसके अलावा कोई चीज़ हमारे पास बाइज्जत नहीं है कि हम कह सके ये हमारी इज्जत के लिए चीज़ है। उस आदमी ने खड़े होकर आपकी बेइज्जती कर दी, उसकी इज्जत मेरे दिल में बहुत बढ़ गई कि उसने कम से कम सच तो बोल दिया। उसने कहा यार ये 2 वक्त की रोटी खा लें, ये इनके लिए बेहतर है, ये तो, और इनकी औकात क्या है, इनकी औकात क्या है, यही कह रहे हैं ना वो टेक्निकली। और क्या वो गलत कह रहा है? किसी प्राइम मिनिस्टर ने, किसी बंदे ने, हमारे किसी बंदे ने उसको कुछ जवाब दिया? अच्छा, और इंटरेस्टिंग बात सुने, उसको पाकिस्तान का सोशल मीडिया चला रहा है। क्यों चला रहा है? कि पाकिस्तान का सोशल मीडिया इस पर एग्री कर रहा है कि हमारी औकात है। पाकिस्तान के सोशल मीडिया में हाईएस्ट फ्लोटिंग वो है वीडियो। क्यों? कि हम वो बेगैरत हैं जो ये कह रहे हैं। और ये बोंगी, या जिसको आप बोंगी कह लें या जो भी कह लें, या जो भी एक्शन था, ये मेरे नाना ने किया था ना। जी तो दोस्तों, आपने पूरी वीडियो देख ली होगी। आपने हसन निसार और सैयद जैदी जो है वहाँ के ब्यूरोक्रेट से बड़े, उनकी भी पूरी बात सुन ली होगी। वो दोनों भी चाहते हैं कि वो भी जो है हिंदुस्तान आ जाए, और शायद उनके बाप दादा जो है वो पाकिस्तान ना आते। तो आपने देख लिया होगा कि अगर मुसलमानों की हालत पाकिस्तान के अंदर ऐसी है तो हिंदुओं की हालत कैसी होगी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जो बताइएगा। आगे भी हमारा प्रयास आपके लिए ऐसी वीडियो लाने का होता रहेगा। दोस्तों, जय हिंद, जय श्री राम, राम राम।